नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से इस पूरे मामले को लेकर के हरियाणा में भी प्रदर्शन किया गया। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक की गई। और तीसरी खबर आपको बता दें फरीदाबाद से है, जहां बीजेपी जिला कार्यालय पर नवनियुक्त मंत्रियों का स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और चौथी खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के नवनियुक्त परिवहन मंत्री असीम गोयल रोडवेज की बस में सवार होकर कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे हैं। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को लेकर के हरियाणा में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ के बाद से गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, जिसके बाद से केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी। शराब घोटाला केस में ईडी की ये 16वीं गिरफ्तारी है। सूत्रों ने बताया है कि ईडी ने गिरफ्तार करने से पहले केजरीवाल से कुछ देर पूछताछ भी की। उन्होंने बताया कि छापे के दौरान कुछ जरूरी सामान भी जब्त किया गया है। और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मंत्री ने गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। तो दिल्ली से ये खबर सियासत की सबसे बड़ी खबर है, जहां शराब घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ के बाद से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से उनकी कोर्ट में पेशी हुई, राउज एवेन्यू कोर्ट में। और यहां पर 6 दिन की ईडी रिमांड पर कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है, जिसके बाद से अब प्रदर्शन का दौर जो है लगभग देश भर में जारी है। देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं गिरफ्तारी के खिलाफ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रियदर्शनी सिंह, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं। ये जो पूरा मामला चल रहा है, जिससे पूरी सियासत एक तरीके से गर्मा गई है। पहले पूछताछ होती है कुछ घंटों की, उसके बाद से गिरफ्तारी, अब 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर क्या आम आदमी पार्टी का स्टैंड होगा, क्योंकि काफी मुश्किलें आपके लिए बढ़ गई है, चुनाव नजदीक है, ऐसे समय में गिरफ्तारी। देखिए, इसका एक मुझे अगर आप 2 मिनट देंगी तो ये मैं पूरा का पूरा मामला दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगी। देखिए, जो पूरा का पूरा केस है, ये बेसिकली जो है ये एक्साइज जो हमने पॉलिसी लागू की थी दिल्ली में, उसी पे है, करेक्ट। अब मैं बताती हूँ कि 5 जनवरी 2022 को जो ये एक्साइज पॉलिसी हुई थी, इस पे हुआ था। अच्छा, शरद चंद्र रेड्डी जिस नाम को जो आज की डेट में ये बन गए, सरकारी गवाह बन गए, मैं इनका थोड़ा सा ब्रीफ इतिहास बता दूं। उस टाइम इस टाइम एक्साइज पॉलिसी में शरद चंद्र रेड्डी का कहीं भी हाथ भी नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शरद चंद्र रेड्डी ने उसी समय भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 3 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिया, अपनी जो कंपनी उनकी अरविंद फार्मा के थ्रू। उसके बाद 1.5 करोड़ का भी इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जुलाई 2022 में, और जो कि आपकी टेक्निकल पॉलिसी से पहले ये दिया गया।
उसके बाद इन्होंने जब जो इस पॉलिसी का जो तरीका था हम लोगों का एक्साइज पॉलिसी में, उसमें इन्होंने नोटिस दिया और उसके बाद इनको सिलेक्ट किया गया और ये दे दिया। खैर ये सबको मालूम है। उसके बाद पीएमएलए में इनको 9 नवंबर को ईडी रेड मारती है और शरद के यहाँ जब रेड पड़ती है तो उस समय ही ये टोटली डिनाई कर देते हैं और बोलते हैं जी मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि अरविंद केजरीवाल कौन है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है शरद चंद्र रेड्डी की, ठीक है। उसके बाद 15 नवंबर 2022 को, अब ये सोचिए आदमी जेल में है, ठीक है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। जेल के अंदर 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने बीजेपी को दिया है, आम आदमी पार्टी को नहीं दिया है, बीजेपी को दिया है, ठीक है। और उसके बाद जब ईडी ने जब चार्जशीट डाली है 6 जनवरी 2023 को, मतलब साल भर का ये घटना मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। उसमें ईडी ने इनको किंग मतलब कि मुख्य आरोपी के रूप में, रचयिता के रूप में बताया है, जो कि आज अरविंद केजरीवाल को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद शरद रेड्डी ने कोर्ट में बोला कि मुझे ईडी तंग कर रही है, मुझे फोर्स कर रही है और मुझे मार रही है, मुझे प्रताड़ित कर रही है। जनवरी से अप्रैल लगभग 4 से 6 महीने के करीब ये जेल में रहे। मई 2023 को अपनी स्पाइनल कॉर्ड की इन्होंने इंजरी बताई कि भैया मुझे कमर में बहुत दर्द रहता है और मुझे आप बेल दे दीजिए। और इनको ईडी ने भी बोला कि नहीं, इस बुनियाद पे इनको बेल दे दी जाए। जबकि वही सत्येंद्र जैन जी को, जो कि इतने दिनों से 3 साल से अंदर है और वो उनकी हालत आप देख सकते हैं, सबने देखी है तस्वीरों में, उन्होंने बोला जी मुझे भी यही प्रॉब्लम है, उनको बेल नहीं दी गई है लेकिन इनको बेल दे दी गई। आप ये देखिए, मतलब ये आपको डेट वाइज डेट सारी कहानी बता रही, जिससे कि लोगों को, आपके दर्शकों को पता लगे कि किस तरीके से घटनाएं चली हैं। एग्जैक्टली जैसे ये अप्रैल में निकलते हैं, जून 2023 को ये सरकारी गवाह बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नहीं सुनिए मैम, मुझे 2 मिनट दीजिए। नवंबर 2023 को इनकी कंपनी अरविंद फार्मा, एपीजी हाइट के और यूजीएल फार्मा 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो देती है भारतीय जनता पार्टी को। तो आपको इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये साफ पता लग रहा है कि साजिशा तहत इनका ये प्लांटेड व्यक्ति था भारतीय जनता पार्टी का, जो आज सरकारी गवाह बन गया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। ये बताइए, ठीक है प्रियदर्शनी जी, मैं समझ गई आपकी बात को। रखते हैं आगे। सत्यव्रत शास्त्री जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बने रहिएगा। सत्यव्रत शास्त्री जी, सीधे तौर पर आरोप है कि एक आदमी जो पहले उस मामले में दोषी पाया जाता है, उसके बाद से जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के नाम करता है तो उसके बाद से वो सरकारी गवाह बन जाता है। तो ये सीधे तौर पर जो आरोप लग रहा है, इस पे क्या जवाब देंगे? शरद रेड्डी की बात हो रही है। हाँ, देखिए, विषय ये है कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड किसने किस को दिया। केवल भाजपा के लिए ये व्यवस्था नहीं है कि कानून में केवल भाजपा को वोट इलेक्ट्रिक बॉन्ड देंगे, बाकी को नहीं देंगे। भाजपा को 6,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड मिला तो 14,000 बाकी को भी मिला। तो बाकी लोग कौन है और ये 6,000 कौन है, ये डिफाइन करना और जिस प्रकार की कहानी बनाकर ये इस बात को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि 100 करोड़ का जो कांग्रेस ने भी, बाकी राजनीतिक दलों ने उस समय विरोध किया, बताया कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ है शराब के इस घोटाले में, तो ये स्थिति यदि ना होती तो भाजपा को वोट नहीं मिलता क्या? एक बात। दूसरी बात, ये सब बहस और ये सब की गवाह जो है हमारा और आपका काम नहीं है, कोर्ट का काम है। तो कोर्ट के अंदर जो बहस होगी, कोर्ट उससे साक्ष्य देखेगा, उसके ऊपर निर्णय उनका आना है। लेकिन मूल बात यह है कि 100 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ वो हुआ कि नहीं हुआ। आप मेरा दाग अच्छा है, तुम्हारा दाग खराब है, इस विषय पर चॉइस में कब से न्याय होने लगा? ये हमें यदि गलत मिला होगा उसका अलग निर्णय है, लेकिन तुमने जो 100 करोड़ का घोटाला किया उसका हिसाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिक बॉल गलत होगा, लोग गलत होंगे तो निर्णय कोर्ट को करना ना। मेरी बात सुनिए, सुनिए, उनका आरोप यह है कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक पाप करके दूसरे पाप के बाद में अपने को फ्री करना, ये न्याय है क्या?
यदि कोर्ट ये कहेगा कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड गलत है, इसमें दान देने वाले और लेने वाले दोषी हैं, तो फिर कोर्ट उसका निर्णय करेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि 100 करोड़ के शराब घोटाले के अंदर जिसका नाम है वो गलत है कि सही है, इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। कांग्रेस के लोगों ने कहा, मांग की, सबने किया। तो पहले विषय है कि 100 करोड़ का घोटाला हो। बिल्कुल जांच का विषय भी है और आने वाले समय में पता चलेगा किसका दाग सही किसका दाग क्या है, ये जनता तय करेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरियाणा के नए मंत्रियों को विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के पास गृह मंत्रालय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान समेत 13 विभाग है। इसी के साथ ही जो मंत्रालय किसी दूसरे मंत्री को अलॉट नहीं होगा वो भी सीएम के पास ही जाएगा। और इसी के साथ मंत्री मूलचंद शर्मा को उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री रणजीत सिंह को बिजली और जेल मंत्रालय दिया गया है। मंत्री जेपी दलाल को वित्त विभाग, योजना, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं शहरी संपदा और अभिलेखागार सौंपा गया है। मंत्री बनवारी लाल को पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, भवन एवं सड़क और वास्तुकला विभाग दिया गया है। मंत्री कमल गुप्ता को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। इसी तरह राज्य मंत्रियों को भी मंत्रालय सौंपे गए हैं। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें आपको बता दें कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बधाई भी दी है कि आज विभागों का जो वितरण हुआ है उसके बाद ये फॉर्मल पहली कैबिनेट की बैठक वो बुलाई गई है। और इस बैठक के अंदर सभी मंत्रीगण ने सर्वसम्मत एक प्रस्ताव पास किया कि प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महापर्व सभी के लिए मंगलमय हो और हरियाणा प्रदेश विकास में लगातार आगे बढ़े। जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे, लाभ पहुंचे, इसको लेकर के होली महापर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है। और उसके साथ साथ कुछ और विषय जो डिस्कस हुए हैं कि आना हम चुनाव के अंदर हैं, आचार संहिता लगी हुई है, पानी और बिजली की कोई दिक्कत ना है और हमारे गेहूं की परचेज भी है, सरसों की परचेज भी है। 26 तारीख से उसको कर रहे हैं कि वहाँ भी आगे भी उसकी कोई समस्या दिक्कत लोगों को ना हो, उसको लेकर डायरेक्शन भी दी गई मंत्रियों को कि किस तरीके से अपने विभाग में काम करें। जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए साफ सुथरा जो काम जो है डिपार्टमेंट में किया, सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस की नीति। हमारे मंत्रीगण ने पीछे भी अच्छे काम किए हैं और आगे भी सभी अच्छा काम करेंगे। और हमने पूरा का पूरा एजेंडा, क्योंकि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, उसके बाद 95 डेज हमारे पास हैं और 95 डेज का हमने पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को क्या क्या सुविधाएं पहुंचे, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान, उसको लेकर के पूरा रोड मैप। फसल खरीद को लेकर किस तरीके की डायरेक्शन दी है, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, उसके अंदर हमने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए, उसके चाहे बारदाने की समस्या। और ओपी शर्मा संवाददाता हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, अब आखिरकार विभागों का बंटवारा हो चुका है तो किसको किसको क्या क्या मिला है, अपडेट क्या है, सिलसिलेवार बताइए दर्शकों को। देखिए ज्योति, अगर हम विभागों की बात करें तो सभी विभागों के जो मंत्रियों के जो विभाग से देर रात लौट कर कि मुख्यमंत्री ने अपने पास 2 दर्जन से ज्यादा जो विभाग रखे हैं, वही जो पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे उनको जो पूरी तरीके से जो है उनको पंचायत जो उनको कृषि मंत्री का जो है वो चार्ज मिला है और पूर्व कृषि मंत्री जो थे उनको जो है वित्त मंत्रालय और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मार्गोलॉजी का विभाग जो है वो दिया है। इसलिए अगर हम कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल की बात करें तो उनसे सहकारिता लेकर पीडब्ल्यू, पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी, रोड एंड बिल्डिंग्स का जो उनको विभाग दिया है। इसी तरह अगर हम कैबिनेट मंत्री बिजली रणजीत चौटाला की बात करें तो जेल और
जो बिजली विभाग वो एक बार फिर ऊर्जा विभाग दिया गया, उनके विभाग में किसी तरह का जो है वो बदलाव नहीं किया गया। वहीं अगर हम डॉक्टर कमल गुप्ता की बात करें तो उनको जो है यूएनबी की बजाय इस बार हेल्थ विभाग जो है उनको दिया गया। वहीं अगर हम बाकी मंत्रियों की बात करें तो जो स्टेट राज्य मंत्री सीमा त्रिका है उनको जो है स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन विभाग जो दिया गया है। वहीं अगर हम के राज्य मंत्री असीम गोयल की बात करें तो उनको परिवहन और महिला बाल विकास मंत्रालय दिया। वहीं अगर हम राज्य मंत्री संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह को जो खेल विभाग जो है उनको दिया गया। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग उन्हीं के पास है। तो इस तरह से तमाम जो विभाग है सभी मंत्रियों को दे दी गई। और आज विभाग देर रात लौट होने के बाद आज सभी मंत्रियों की पहली अनौपचारिक बैठक जो है कैबिनेट की बुलाई गई थी। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मीटिंग का कोई एजेंडा जो वो नहीं हो सकता, ना ही किसी तरह का कोई फैसला लिया जा सकता। तो जैसे ही वर्तमान में सरकार जो योजनाएं चल रही है, जो जरूरी योजनाएं जो बिना सरकार के संभव नहीं है, उन्हीं के ऊपर जो है अनौपचारिक तौर पर चर्चा हुई। और आज चर्चा की बात करें तो सबसे पहले तो है पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाइयां देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा आम तो मुख्य जो एक मुद्दा रहा था वो था फसल खरीद। जो फसल खरीद का जो 26 मार्च से हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू होनी है और 1 अप्रैल से जो हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू होनी, तो इसको लेकर भी आज की बैठक में अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में किसानों को किस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पीने के पानी की बात हो, बारदाने की बात हो, उठान की बात हो, या किसानों को मंडी में अपनी फसल लेकर आने के लिए जो पासिस जारी किए जाते हैं उसकी किसी तरह की जो दिक्कतें नहीं जानी चाहिए। जी आपके आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है ओपी। आने वाले मद्देनजर जो है वो ऊर्जा के भी तमाम इंतजाम जो है करने के, लाइट के भी तमाम इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। किसी तरह की शॉर्टेज जो है लाइट की नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर पीने के पानी या जन स्वास्थ्य की बात करें तो उसको लेकर भी इस बैठक में तमाम तरह के जो है विचार किया गया और अधिकारियों को जल्द से जल्द इनके प्रति जो गंभीर रहने की बात कही गई है। तो कहीं न कहीं बीजेपी सरकार की आज जो ये नायब सैनिक की पहली अनौपचारिक कैबिनेट बैठक मंत्री परिषद की जो एक बैठक हुई है, उस बैठक में जो कहीं न कहीं जन स्वास्थ्य लोगों से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर जो विस्तार से जो चर्चा हुई। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो जितने भी विभागों के मंत्री थे उन सभी को उनके कमरे में जाकर उनका पदभार ग्रहण कराया और उनको शुभकामनाएं दी और सरकार और जनता के हित में अच्छे काम करने को भी कहा है। जी बिल्कुल ओपी, और बहुत बड़ी ये खबर है सियासत के लिहाज से हरियाणा की जहां तक बात की जाए तो ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि विभाग जो सौंप दिए गए हैं, पुराने जो मंत्री थे जिनको दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, 6-7 ऐसे मंत्री हैं, उनको उनके विभाग पुराने वाले ना देकर के विभागों में कुछ हेराफेरी, कुछ इधर उधर हुआ है, मतलब दूसरे विभाग उनको दिए गए। तो क्या लगता है इससे कितने बदलाव की उम्मीद है? देखिए ज्योति, कहीं ना कहीं बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर बिना कहे, बिना सियासी मायने निकाले और उसके संभावित परिणाम निकाले कुछ भी नहीं होता है। और जितना मीडिया उनके बारे में कयास लगाता है हमेशा ही उससे उलट या उससे बिल्कुल हटकर इस तरह के फैसले बीजेपी में होते हैं। आज जो हरियाणा के जो जितने भी तमाम मंत्रियों के विभाग दिए गए वो कहीं ना कहीं उनका आकलन करके एक तरह से उनका व्यक्तिगत और उनकी नेतृत्व की क्षमता और उनकी निर्णय लेने की क्षमता है उनको देख के भी कहीं ना कहीं फैसले लिए होंगे। हो सकता है कि सिर्फ एक मंत्री को छोड़कर बाकी सभी विभागों के मंत्री जो बदल दिए गए। हालांकि अगर हम बात करें तो सरकार के अंदर जो करीबन 8 मंत्री हैं, वो 8 मंत्री वो बिल्कुल जो है वो नए 4 पुराने मंत्रियों की जो उसमें छुट्टी कर दी गई थी। मुख्यमंत्री जो नए आ गए हैं और पिछली सरकार में जो पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे उनकी भी जो छुट्टी हो गई है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है नए मंत्री आने थे और भाजपा के भी जो पुराने 4 मंत्रियों की छुट्टी की गई थी उनकी जगह भी नए मंत्री आए। तो कहीं ना कहीं पुराने मंत्रियों को मौका नहीं मिलना उनकी परफॉर्मेंस की तरफ भी कहीं ना कहीं एक सवाल जो कहीं ना कहीं उठाते हैं। और इसी के चलते शायद मंत्रियों के विभाग
जो है बदले गए हैं। अगर हम बात करें तो पूर्व कृषि मंत्री जयप्रकाश लाल जो होते थे उनका जो है कद बढ़ाकर उनको जो है वो इस बार वित्त विभाग और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और आर्कियोलॉजी विभाग दिया गया। वहीं पिछले शिक्षा मंत्री की बात करें तो उनको कृषि मंत्री बिल्कुल, यानी बीजेपी ये साफ संदेश देना चाहती है ओपी की नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, काम नहीं किया तो भाई बदल दिए जाओगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और बीजेपी जिला कार्यालय पर नवनियुक्त मंत्रियों का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद जिले के सभी बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, नवनियुक्त राज्य मंत्री सीमा त्रिखा का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि वो नायब सिंह सैनी के कैबिनेट में मंत्री बने हैं और जितने भी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं सभी मंत्री पुरजोर तरीके से हरियाणा के विकास में तेजी लाने का काम करेंगे। जी, बड़ी खुशी की बात है। आज स्वागत समारोह रखा गया है। आप राज्य मंत्री बनकर लौटिए फरीदाबाद में, बड़ी खुशी होती है। क्या कहेंगे, किस तरीके से आगे जो है वो काम करेंगे? मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का और हरियाणा की लीडरशिप आदरणीय श्री मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। सांसद चौधरी कृष्णपाल जी जो मेरे बड़े भाई हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और फरीदाबाद और भटकल की तमाम जनता जिन्होंने मेरे साथ एक एक क्षण लगाया और मुझे चंडीगढ़ तक भेजा और मैं इसलिए अपने सभी सहयोगियों का, साथियों का हृदय से आभार करती हूँ। उम्मीद थी कि मंत्रालय राज्य मंत्री बनाया गया। बीजेपी में एक ही परमानेंट पोस्ट है कार्यकर्ता। आज जिला फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का दोबारा मंत्री बनाने पर मैं छोटी बहन सीमा त्रिखा को मंत्री बनाने पर आज स्वागत समारोह में केंद्र सरकार और प्रदेश का अपनी सभी भारतीय जनता पार्टी सबका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जो जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे और निष्ठा के साथ और पूरे हर व्यक्ति तक उसका निभाने का काम करेंगे। बड़ी खुशनसीबी है, फरीदाबाद के दो मंत्री मिल गए, एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, तीसरे मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री। क्या कहेंगे इस पर, कितना? और अब खबर अंबाला से है जहां हरियाणा के नव नियुक्त परिवहन मंत्री असीम गोयल रोडवेज की बस में सवार होकर कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे। देर रात ही असीम गोयल को परिवहन मंत्री बनाया गया है। यात्रा के दौरान असीम गोयल ने यात्रियों से रोडवेज में सुधार को लेकर बातचीत की है। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।